तेलंगाना दरअसल हम मीडिया वाले मिस कर गए क्या? सबसे रोचक चुनाव इन 5 राज्यों में देखा जाए, अगर मैं ये कहूं दरअसल तेलंगाना में अब होता दिख रहा है, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो उत्तर भारत के लोग हैं वो अक्सर हमारी नजर उत्तर भारत पे ही होती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर ही होती है। और अमूमन हम बिंदु के नीचे क्या हो रहा है वहां के बारे में या तो हमारी चिंता नहीं होती या फिर हमारे हमारे वो रडार पे वो नहीं होता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पर तेलंगाना को हम सब लोगों ने मिस किया है। और आखिरी समय में अब चूंकि अगर अभी भी एक ही दिन में चुनाव हो रहे होते तब भी हम शायद तेलंगाना की उतनी चर्चा नहीं कर रहे होते। चूंकि तेलंगाना की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के बाद उत्तर भारत के तमाम राज्यों के चुनाव के बाद अब 5 दिन के बाद पोलिंग हो रही, इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी नजर में जो कुछ भी इस वक्त तेलंगाना से खबर आ रही है, इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर एक नए सिरे से उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी हारेगी ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह कि जिस पार्टी को आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया गया था और यह कहा जा रहा था कि दरअसल तेलंगाना के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी। और कहीं ना कहीं तेलंगाना के अंदर वही देखने को मिलेगा जो बंगाल में हुआ कि जहां भारतीय जनता पार्टी के रिसर्जेंस ने कांग्रेस और सीपीएम को पूरी तरीके से हाशिए पर डाल दिया, बल्कि खत्म कर दिया। तो जहां इस तरीके की चर्चा चल रही थी वहां पर कांग्रेस पार्टी अचानक पिछले 4 महीने के अंदर खड़ी हो जाए और न केवल बीआरएस को जबरदस्त टक्कर देती हुई दिखाई पड़े, साथ ही साथ ये भी अगर ओपिनियन पोल्स, जो कई ओपिनियन पोल इस बारे में बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां सरकार भी बना सकती है और ठीक ठाक मार्जिन से सरकार बना सकती, तो मेरी नजर में यह अपने आप में इस पूरे विधानसभा के चुनाव की सबसे बड़ी खबर है। भले ही कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में जीत जाए, एक अलग तरीके का सवाल होगा। तो ये राजनीति का जो ऊंट है, और एक कार्यक्रम में दबंग दिबांग भी आ गए हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और विजय त्रिवेदी, ये दोनों ये कह रहे थे कि भाई ऊंट को बैठते हुए देखा है या खड़े होते हुए देखा है। जब ऊंट वो जो हिचकोले देता है तो ये ऐसी क्या करवट बदली है पिछले 3-4 महीनों में? क्या बदला जो हम दिल्ली में बैठे मिस आउट कर गए? आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है कि तीन चार चीजें हुई हैं तेलंगाना के अंदर। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के इतने बड़े बंदी बन जाते हैं कि हमें कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती या हम कुछ चीजें देखना नहीं चाहते हैं। जो कर्नाटक के अंदर हुआ और जो तेलंगाना के अंदर हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ था तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरीके से लोगों को कनेक्ट किया और साथ ही साथ जो कांग्रेस का सोया हुआ काडर था, जिसका मनोबल पूरी तरीके से गिर गया था, उसका मनोबल बढ़ा। और कर्नाटक की जीत के बाद यह लोगों को लगने लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जीत भी सकती है। तो जब किसी पार्टी के काडर को यह लग जाए कि वो जीत भी सकते हैं, तो उस तब पार्टी का जो उत्साह होता है, जो ऊर्जा होती है, वो देखने लायक होती है। और ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता चूंकि मैं रहा हूं, इसलिए मैं अच्छी तरीके से उसको समझ सकता हूं। तो ये जो मनोबल बढ़ा, ये बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से लगा। दूसरी बात जो ये है कि आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, खासतौर से तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के परिवार, नेहरू गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। और आज की तारीख में भी शायद कुछ लोगों ने ध्यान दिया और ना ध्यान दिया, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि सियोटर का एक सर्वे आया था जिसमें राहुल गांधी की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो तकरीबन नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी के बिल्कुल बराबर थी, जबकि उत्तर भारत के अंदर दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से गैप था। तो ये जो राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी थी वो इस बात को तस्दीक कर रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक जान है, बस उसमें जान फूंकने की जरूरत है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ये परसेप्शन क्रिएट करना, या कांग्रेस ने परसेप्शन क्रिएट किया कि बीआरएस और बीजेपी के बीच में एक अंदरूनी साठगांठ है। यही कारण है कि वो के कविता को, जो केसीआर की बेटी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि बंडी संजय को आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटा के एक ऐसे शख्स को वहां पे अध्यक्ष बना दिया जो सॉफ्ट माने जाते थे। तो यह परसेप्शन क्रिएट होना कि बीआरएस और बीजेपी वो साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो अपोजिशन का स्पेस था वो अपोजिशन का स्पेस पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ आ गया। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, दुनिया में कोई भी सरकार हो, वो एक एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। और अगर उसको कोई राजनीतिक दल, विपक्ष का, अगर वो चतुराई के साथ उसको एनकैश कर सकता है तो उसका फायदा होता है।
कांग्रेस पार्टी ने यहां पे एक और चतुराई का काम किया। रेवंत रेड्डी को जो 52 साल के हैं, एक एग्रेसिव है, वो एब्रेसिव भी हो हाँ, सकते हैं, विवादास्पद नेता, उसको कमान उनसे बहुत सारे सौंपी। लोग सहमत, बिल्कुल। और ये देखिए, जो दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि तमाम विवादों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कंसिस्टेंटली वो बीजेपी और कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे। तो जो कंसिस्टेंसी के साथ रेवंत रेड्डी ने जो लगातार केसीआर पर बिना उनकी आंखों में आंखें डाल करके जो अटैक किया है, उसका भी असर राजनीति के अंदर होता है, और वो साफ इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। और चौथी बात जो ये है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम तबका है, जो अखिल भारतीय स्तर पर आज कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका भी असर वहां पे है, क्योंकि 13% मुस्लिम और तकरीबन 3 या 4% जो क्रिश्चियन आबादी है। और आपको याद होगा वायसा रेड्डी जो थे वो क्रिश्चियन थे, नाम उनका हिंदू जरूर था लेकिन क्रिश्चियन थे वो। तो कम से कम अगर ये 17% वोट अगर कांग्रेस के साथ अगर खड़ा हो जाता है, तो फिर कांग्रेस के लिए आज की तारीख में बीआरएस को पटकनी देने में दे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।